हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटलेट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 94 शिक्षक बहाली के बारे में। और 94 शिक्षक बहाली में 50% अंकों की जो इंटर में अनिवार्यता को लेकर के जो मैटर चल रहा है, इसमें जो है नियोजन इकाई के माध्यम से और शिक्षा विभाग के माध्यम से कड़ी कार्रवाई की गई है कि जिनका इंटर में 50% से कम था उनका जो है सिलेक्शन किया गया है, तो ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। तो उन्हीं के सपोर्ट में ये वीडियो मैंने बनाया है कि जो सिलेक्शन आप रद्द करने की तैयारी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपका जो है गलत है, क्योंकि आपने जो है शुरू से ही जो है नियमों की जो है अवहेलना की है। बिहार शिक्षा विभाग को तो यही नहीं पता है कि 2012 के नियम में क्या उल्लेख है क्या नहीं है, और उसने जो है किस आधार पे 1 से 5 में बीएड वालों को अलाउ किया था। उसने जो है 2012 का जो नियम था वो भी नहीं पढ़ा था, और एक संशोधन पत्र जारी कर देने से सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं। किसी चीज़ को जो है तकनीकी स्तर पे हमेशा देखना चाहिए, और यह तकनीकी स्तर ना देखने के चलते अब जो है बिहार शिक्षक बहाली के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक बार जो काम आप कर चुके हैं उसको आपको जो है हटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं इंटर में 50% वाले मैटर को लेकर के। यहाँ पर जो है न्यूज़ पत्र में जो एक खबर छपी है कि जो है 50% से कम इंटर में जिनके मार्क्स हैं और 1 से 5 के लिए उन्होंने जो है बीएड के आधार पे अप्लाई किया था, तो उन लोग का जो है नियोजन रद्द किया जाएगा। यहाँ पर सरकार से मेरा एक प्रश्न है और बिहार शिक्षा विभाग से भी एक प्रश्न है, इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से, कि जब 1 से 5 के लिए 2012 की नियमावली में बीएड वालों को अलाउ नहीं था तो आपने क्यों लिया? और जब आपने इसको लिया, एक लेटर जारी करके आपने इनको जो है 1 से 5 में जब अलाउ किया, तो आपने इसके मेधा अंकों का जो निर्माण होता है या इसकी जो अन्य आवश्यक परिस्थितियां या अर्हता या योग्यता होती है उसका तकनीकी स्तर पे अध्ययन क्यों नहीं किया? अब आज की डेट में आप कहते हैं कि बीएड वालों को 1 से 5 में अलाउ किया जाएगा और उनका जो योग्यता का जो मानक अंक निर्धारित होगा, जो मेधा निर्धारण होगा, वो इंटर तक बनेगा। ये बताइए कि जब हाई स्कूल, इंटर और आप प्रशिक्षण का अंक जोड़ रहे हैं, तो प्रशिक्षण का जो अंक है, पहले तो ये बताइए कि आप किस तरीके से तकनीकी स्तर पे बीएड का प्रशिक्षण अंक को इसमें काउंट कर रहे हैं, क्योंकि बीएड की जो योग्यता होती है वो स्नातक स्तर की होती है। तो यहाँ पर आखिर इंटर में 50% की जो मान्यता डीएलएड वालों के लिए थी, तो जब यहाँ पे बीएड वालों का जो सर्टिफिकेट था बीएड के आधार पे आवेदन किया था, तो उनका स्नातक स्तर 50% क्यों नहीं अलाउ किया गया? उसको 50% अलाउ करना चाहिए और हम लोग को इसकी मांग करनी चाहिए कि स्नातक स्तर पे हमने जो है बीएड किया है, तो हमको जो है स्नातक स्तर पे छूट मिलेगी ना वेटेज में। परसेंटेज में जो छूट मिलनी चाहिए या परसेंटेज जो हमारा काउंट होना चाहिए या हमारा जो योग्यता का जो मानक निर्धारित होना चाहिए 1 से 5 कक्षा शिक्षक के लिए, बीएड वालों के लिए, जब उसकी जो है सर्टिफिकेट की वैलिडिटी प्रशिक्षण वाली आपकी जो बीएड है, तो उसकी योग्यता भी स्नातक स्तर की होनी चाहिए थी। तो स्नातक स्तर पे आप चाहें तो 50% आप काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप काउंट नहीं कर सकते। अब आप जानबूझ करके जो है बदमाशी कर रहे हैं और आप बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि अब इसका रिजल्ट ये होगा कि जब आप ऐसे नियोजन इकाइयों पर जो है शिकंजा कसेंगे, तो वहाँ की जो है काउंसलिंग रद्द होना बिल्कुल तय है, और आप यही चाहते हैं कि जो है काउंसलिंग को रद्द कर दिया जाए। तो 1 से 5 के जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए थे वो भी, और जो बीएड के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी थे उनकी भी काउंसलिंग रद्द हो जाएगी। अब आपको एक ही जरिया मिल गया है कि इंटर में 50% से जिनका कम था उनको जो है काउंसलिंग कर लिया गया है, तो उनको हटाया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जब 2012 के नियम में बीएड वालों को बैठने की अनुमति नहीं थी, आपने संशोधन जब किया, तो ये आपका काम था, ये बिहार शिक्षा विभाग का काम था कि तकनीकी स्तर पे उसको जांचा जाना चाहिए था। अब बात बहुत सामान्य सी है, जब मेधा अंकों का निर्धारण 1 से 5 कक्षा में बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए जब हाई स्कूल, इंटर और प्रशिक्षण पे ही हुआ है, जैसा कि डीएलएड वालों के लिए हुआ है, तो फिर इसमें जो है बहुत छोटा-सा संशोधन पत्र एक जारी आप कर सकते हैं। एक संशोधन पत्र आप जारी कर दीजिए कि ठीक है, बीएड के आधार पे चूँकि इन अभ्यर्थियों को जो है आवेदन का मौका दिया गया था, तो इसलिए जो है स्नातक स्तर पे ही इनके जो है अर्हता या योग्यता के प्रतिशत की जो है गणना की जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। जब आप प्रधानाध्यापक पद के लिए टेट वालों के साथ-साथ एसटीईटी को अलाउ कर सकते हैं, जो कि नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। 2012 के नियम हो चाहे 2019-20 का नियम हो, जिसमें साफ लिखा है कि एसटीईटी वाले इसमें नहीं बैठेंगे, तब पर भी आप पटना हाई कोर्ट में लोग केस करते हैं और अलाउ करवा लेते हैं, और आप अलाउ करवा देते हैं। उसकी भी कुछ कंडीशंस बता देते हैं कि ऐसे-ऐसे नियम हैं, जिनको मैं अगले वीडियो में एक्सपोज़ कर दूँगा कि प्रधानाध्यापक शिक्षक पद के लिए जो अर्हता जो तय की जा रही है एस्टेट वालों की, पूरी तरीके से गलत है। और जो सरकार बिहार शिक्षा विभाग लोगों को बता रहा है वो भी पूरी तरीके से गलत है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2014 के आसपास जो है बहाली टेट के आधार पे हुई है, जो कि पूरी तरीके से गलत है।
उसकी कुछ और भी कंडीशंस थी, जो है 2012 की नियमावली में भी लिखी गई हैं और 2020 की नियमावली में भी लिखी गई हैं। उसको आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और कैंडिडेट अभ्यर्थी पता नहीं नियमावली को ये लोग पढ़ते नहीं हैं, क्या करते हैं हमें समझ में नहीं आता है। जब भी आवेदन निकले तो इस पे पहले केसेस किए जाने चाहिए थे। तुरंत इस पे केस होना चाहिए कि आप इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है इंटर स्तर पे 50% मान्यता डीएलएड वालों के लिए थी। तो यहाँ पर जो है जब बीएड वालों को लिया गया है तो उनकी मान्यता जो है योग्यता जो निर्धारण होना चाहिए वो स्नातक स्तर पे 50% होना चाहिए और बिल्कुल सामान्य सी बात है। अब आप उसको जो है आधार बना करके ऐसी सभी नियोजन इकाइयों को जो है कह देंगे कि यहाँ पर जो है अनियमितता बरती गई है, धांधली हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, वहाँ की काउंसलिंग रद्द कर देंगे, जिसका प्रभाव सिर्फ बीएड वालों पे ही नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव डीएलएड वालों पर भी पड़ेगा। तो जब आप 1 चरण और 2 चरण की काउंसलिंग कंप्लीट कर चुके हैं और ऐसे में आप काउंसलिंग रद्द करेंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको ये चीज़ें पहले स्पष्ट करनी चाहिए थी। आपने स्पष्ट की थी, हमें मालूम है कि आपने जो है संशोधन लेटर में जो है जारी किया था, लेकिन जब आप बीएड के आधार पे अलाउ किए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए था, स्नातक योग्यता स्तर आप रख सकते थे, भले उसका मेधांक में आप कैलकुलेशन करें चाहे ना करें, और आपने मेधांक में उसका कैलकुलेशन नहीं किया है। तो 50% के आधार पे स्नातक स्तर पे बीएड वालों को मान्यता मिलनी चाहिए 1 से 5 में, क्योंकि आपने जब इसमें अलाउ किया है तो उसका बीएड का जो मानक स्तर है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा और उसी के अनुरूप शिक्षा विभाग को काम करना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल जो है स्वतंत्र हैं, सारे जो है जो अभ्यर्थी हैं बिल्कुल स्वतंत्र हैं, सब लोग याचिका लगा ही देते हैं, केस कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लोग भी कोर्ट चले जाएंगे। भाई जब बिहार शिक्षा विभाग नियमों के खिलाफ जाकर कोर्ट से आदेश पारित करवा सकता है या शिक्षक अभ्यर्थियों के कहने के अनुसार जो है काम कर सकता है, तो यहाँ पर फिर शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की क्या आवश्यकता है। या तो फिर आप बीएड वालों को अलाउ ही नहीं किए होते कि आप जो है 1 से 5 में बैठेंगे, और जब आपने अलाउ किया था तो आपको तकनीकी स्तर पे इसकी समीक्षा करनी चाहिए थी कि ऐसा मैटर या प्रकरण बाद में उठेगा। आखिर लोगों ने आवेदन उसमें क्यों किए? क्योंकि आपने बीएड को जो है आधार बनाया था, और जब बीएड को आधार बनाया था तो आपको 1 से 5 की योग्यता का निर्धारण भी स्नातक स्तर पे करना चाहिए था, जो कि जायज़ है। और अब आप अगर उनका नियोजन रद्द करते हैं तो ये पूरी तरीके से मेरी नज़र में भी गलत है और उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और बिहार शिक्षा विभाग का बिल्कुल एक काम बन गया है कि लगातार जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता जा रहा है। इसके लिए आप लोगों को जो है आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो 1 से 5 के बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर हो जाएंगे। अब बात ये भी एक उठती है कि क्या अगर इन लोग को जो है बाहर किया जाएगा तो क्या दोबारा से वहाँ पे फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की काउंसलिंग कराई जाएगी उन नियोजन इकाइयों में? क्योंकि काउंसलिंग तो रद्द होना तय है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, और जब काउंसलिंग रद्द होगी तो दोबारा से जो है काउंसलिंग होगी। तो जब दोबारा से जब काउंसलिंग होगी तभी तो भाई बीएड किए हुए जिनका इंटर में 50% से ज़्यादा है तो नीचे के मेधांक वाले ऊपर आएंगे। मतलब दोनों ही तकनीकी स्तर पे आपने गलती की है, और अब सबसे बड़ी गलती आप यही करने जा रहे हैं कि उनका जो है काउंसलिंग रद्द करके। बीएड की योग्यता स्नातक है और स्नातक के आधार पे आपको 50% स्नातक अर्हता आप चाहें तो दे सकते हैं, मात्र आपको एक संशोधन लेटर जारी करना पड़ेगा और आप ऐसा कर सकते हैं। इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था और उम्मीद है कि आप लोग जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।